देखिए, बहुत अच्छी बात है। कोर्ट ने, जो सरकार ने तो कहा था कि सीधे अपना अपना नाम लिखें, जितने भी दुकानदार हैं, और नाम लिखने से स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू का है, मुसलमान का है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे कांवरिया जा रहे हैं या और जो लोग हैं जो सामान खरीदते हैं, वो इस प्रकार से उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जो हिंदू के यहाँ है और मुसलमान के यहाँ है, तो मुसलमानों की सामान नहीं खरीदने का भी कुछ लोगों के ऐसे हैं कि नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध है, और जो विशेषकर शुद्ध है वो हिंदू वाला है। यह जो सरकार ने किया था वही कि उनका अपना नाम लिखें, और नाम लिखने के बाद उसके सामान लिखें। तो कोर्ट ने नाम लिखने की आपत्ति को रोक दिया है कि नाम न लिखें, उस पर आपत्ति है। जो लोगों को इतराज है, क्यों है इतराज? तो इसलिए कि नाम लिखने से एक प्रकार से दोनों के बीच में एक अंतर पड़ेगा और अलगाव की बात होगी हिंदू और मुसलमान के बीच में। इससे नाम लिखना नहीं है, बल्कि उन अपने सामानों की जो लिस्ट है, चाहे भोजन है, भोजनालय है तो शाकाहारी है कि मांसाहारी है, इसको लिखना पड़ेगा। वैसे और सामान है उसको इसी रूप से प्रदर्शित करना पड़ेगा। और उसके अंतरिम ये रोक लगा है, उसके बाद फिर बहस होगी और फिर उसके बाद में तय हो जाएगा कि यह लिखना या नहीं लिखना, यह तय हो जाएगा। तो इसलिए केवल यही चीज़ दिखाना है कि जो कांवरिया चल रहे हैं उनके जहाँ जहाँ उनकी यात्रा हो रही है उस क्षेत्रों में ऐसा प्रदर्शन न हो कि गोपनीय हो, नाम हिंदू का हो और कार्य जो है वो मुसलमानों के होता हो, शाकाहारी नहीं होकर के मांसाहारी है और प्रदर्शन करते शाकाहारी। यह रोक लगाने के लिए शाकाहारी मांसाहारी का ज्ञान हो जाए उन लोगों को, और जो शाकाहारी हैं वो शाकाहारी में जाएंगे, जो मांसाहारी हो मांसाहारी में जाएंगे। इसी पर उन्होंने इस पर रोक नहीं लगाया, रोक लगाया कि नाम न लिखा जाए। जो भी दुकानदार हैं उनके हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, ये प्रदर्शित न किया जाए, लेकिन सामान क्या है इसको बताया जाए, उसको लिखा जाए, उसके बाहर बोर्ड लगाया जाए। यह बात को उन्होंने क्या बोलता है कोर्ट ने कहा है, तो अच्छी बात है। सामान की बात पर ही तो इतराज है कि नाम लिख देते हैं कुछ और सामान बेचते हैं कुछ, इसलिए उनको सरकार ने ऐसा मांग किया था। उसको कोर्ट ने नाम हटा दिया, नाम पर रोक लगा दिया, लेकिन सामानों को प्रदर्शित करना पड़ेगा। अग्रदूत थे, क्या कहना? एकदम गलत बोल रहा है। द्रविड़ मातरम के भगवान राम जो हैं वो स्वयं गाते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सारे संसार के प्रत्येक व्यक्तियों को उन्होंने अपना माना, और वह शुद्ध जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें उनका अवतार हुआ, और अवतार के साथ जो सनातन धर्म है उसके पोषक हुए। इसीलिए जितने भी सनातन धर्म के विरोधी रहे, जो राक्षस प्रवृत्ति कर रहे लोग, और यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ और पूजा और भगवान की जो उपासनाएं, ये सब का विरोध करते थे, उन विरोधों को रोकने के लिए जिससे रोका जाए, यह लिए स्वयं भगवान कहे हैं कि गो दुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। वह जिस रूप में अवतार लिए हैं वो भारतीय संस्कृति के द्रविड़ में नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में भगवान राम का अवतार हुआ है। और उसी के अंतर्गत सनातन धर्म के अंतर्गत जो भी आते हैं उनका कल्याण होगा, उनका पोषण होगा और उनकी रक्षा सुरक्षा होगी। ऐसा भगवान अवतार लेकर के किए हैं, और जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं उनका उन्होंने विनाश किया। इसीलिए जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें यसुर अधर्म अभिमानी, तब तब धर्म प्रभु मनुष्य शरीरा, हर ही कृपा नजमान से पीरा। तो इस तरह से जो भगवान का अवतार हुआ है वो द्रविड़ के पोषक के रूप में नहीं, सारे संसार के पोषक हैं, और मुख्यतया वो पूरे सनातन धर्म के हैं, द्रविड़ के रूप में नहीं है, सनातन धर्म के रूप में भगवान राम का अवतार हुआ है। जैसे कि डीएमके नेता लोग कहने लोग गलत हमारा डीएमके कहा वो एकदम असत्य है, उसमें एकमात्र कुछ भी सत्य है ही नहीं है। सत्य ये है वो सारे की बात असत्य है
सत्य ये है कि वो द्रविड़ नहीं है, वो सनातनी है भगवान, और केवल द्रविड़ के रूप में जो इनको पोषित करते हैं, भगवान राम को प्रदर्शित करना चाहते हैं, वो गलत है। सबसे बड़ी बात अयोध्या में रेलवे स्टेशन ही बड़ा बना है, क्या कहना है बजट को किसमें? बजट यही आवे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो, और सभी के हित की हो, और चाहे रेलवे का बजट हो चाहे जो हो, और जितनी भी कमियां हैं अभी जो रेलवे में, जितने भी उसका पोषण हो, या ऐसा बजट आवे कि सबकी प्रसन्नता हो, सभी लोग इसका आदर सम्मान करें। और इसलिए जो आ रहा है ये बजट, वो यही रूप में होगा कि सभी के लिए कल्याणकारी होगा। और विशेषकर जो जैसे रेलवे का है बजट, या और शिक्षा विभाग का बजट है, और किसानों का है, सबके लिए यह कल्याणकारी होगा। बजट में किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं आएगी जो कोई लोग छूट जाएं, कोई छूट नहीं पाएंगे, अछूता नहीं रहेंगे। सबके हित की और सबके कल्याण की बातें सोच करके कि सभी के कल्याण वाली बात हो, सभी के आशा जो है बजट पर लोगों को रहता है, उसकी पूर्ति हो। तो बजट जो आएगा वह सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।